जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आपके पास बहुत कम समय है, घर में छोटे बच्चे हैं या आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग है, कोई भी रीज़न हो, आप बहुत ज़्यादा पूजा में समय नहीं दे सकते और बहुत ज़्यादा सामग्री भी आपके पास पूजा की ना हो, तो आप इस तरीके से नवरात्रि की पूजा करिए और इस नवरात्रि अपनी माँ भवानी की, माँ दुर्गा की आराधना इस तरीके से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नवरात्रि की घट स्थापना हम सुबह सुबह करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन में हमें सुबह उठ के नहा के स्वच्छ होकर जिस भी स्थान पर माता रानी का घट स्थापित हमें करना है उस जगह को साफ स्वच्छ करके हम चौकी रखेंगे और चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। लाल रंग माता रानी को बहुत अधिक प्रिय है, इसीलिए हम लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। आपके यहाँ आप किसी भी रीजन से अलग से चौकी नहीं लगा सकते, तो आप जिस मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं सेम जगह पे एक कलश की स्थापना करके सिंपली जो आप रेगुलर पूजा करते हैं उसी जगह पर आप नवरात्रि की पूजा को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बना लिया है और उस पर हल्दी कुमकुम डालकर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो अष्टदल कमल का विशेष महत्व होता है, वो जानने के लिए आप मेरा वीडियो एक बार अवश्य देखिएगा। कलश स्थापना के लिए मैंने तांबे के कलश को साफ धो लिया है। इस पर मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है जो कि बहुत अधिक शुभ माना जाता है और कंठ पे मैंने मौली बांधकर इसके अंदर कुछ बूंदे गंगाजल की डाली है और फिर इसे मैंने कंठ तक शुद्ध पानी से भर दिया है। अब कलश के अंदर हम 5 चीजें अवश्य रूप से डालेंगे, जिसमें सुपारी, सिक्का, फूल, दुर्वा, लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ होती। अगर हल्दी की गांठ आपके पास नहीं है तो आप एक चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं। फिर पंच पल्लव के लिए मैंने यहाँ पर आम के पत्तों का प्रयोग किया है। आम के पत्तों को आप अच्छे से तिलक कर ले और कलश के ऊपर सजा ले। फिर मैंने पूर्ण पात्र लेकर उसमें कुछ अक्षत रखे हैं और अक्षत के ऊपर थोड़ा दक्षिणा रखा है और नारियल हमें हमेशा जटाओं वाला लेना है, पानी से भरा हुआ, और इसे चुनरी या लाल कपड़े से लपेटकर हम कलश पर स्थापित कर देंगे। ये हमारा मंगल कलश तैयार हो गया है। कलश का जो स्थान है वो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें रखना होता है। यहाँ पर मैंने चावल का आसन देते हुए माँ दुर्गा को विराजमान किया है, भगवान गणेश को विराजमान किया है और यहाँ पर मैंने पीतल की मूर्ति का इस्तेमाल किया है, जो कि मेरे घर पे हर दिन पूजा जिनकी होती है मैं उन्हीं को घट पर स्थापित कर रही हूँ। फिर मैंने थोड़े से चावल का आसन देते हुए मैंने यहाँ पर दीपक को भी रख दिया है। तो यहाँ पर बेसिक सी सामग्री है, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, कपूर, ये सब लेते हुए एक आरती तैयार कर लेंगे और साथ ही में हम दीप प्रज्वलित करेंगे और हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर माता रानी का आह्वान करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, आपका हमारे घर में आगमन है। आज से 9 दिनों तक आप हमारे घर में विराजमान होकर हमारी पूजा को निर्विघ्न स्वीकार करें। अब अक्षत और पुष्प को माता रानी के चरणों में अर्पित करते हुए हम प्रणाम करेंगे और मन ही मन भगवान का ध्यान करेंगे और जल के छींटे देते हुए गणपति बाप्पा को स्नान के भाव से थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे। फिर माता रानी को, कलश भगवान को और दीपक को भी। इसके बाद भगवान को वस्त्र समर्पित करेंगे। यहाँ मैंने भगवान गणेश को थोड़ा सा हल्दी लगाकर जनेऊ अर्पित किया है। उसके बाद माता रानी को चुनरी भेंट करी है। आप चाहे तो साड़ी दे सकते हैं या आपकी श्रद्धा से आपसे जो बन पड़े वो आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं वस्त्र स्वरूप। इसके साथ ही जो भी आप श्रृंगार का सामान देना चाहें वो भी आप माता रानी को इस समय भेंट कर सकते हैं या हम बाद में भी ये माता रानी को भेंट स्वरूप दे सकते हैं। कई लोगों के यहाँ सप्तमी पूजती है, अष्टमी या नवमी, तो कई लोग उस समय पर भी माता रानी को सुहाग का सामान अर्पित करते हैं। यहाँ पर मैंने प्रथम दिन ही माता रानी को सुहाग का सामान अर्पित कर दिया है। अब हम
अक्षत, रोली और चंदन लगाते हुए सभी का हम पूजन करेंगे और भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। अगर हो सके तो लाल पुष्प माता रानी को अवश्य ही अर्पित करें। नवरात्रि से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है जिसकी प्लेलिस्ट एक मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना के रखी है, तो हो सके तो आप एक बार जाकर उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने माता रानी को इत्र लगा दिया है, उसके बाद पंचमेवा का भोग लगाया। जो भी ऋतुफल आपके पास में उपस्थित हो वो ऋतुफल आप माता रानी को भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। 2 पान के पत्ते पे 2 बताशे, लौंग, इलायची और सुपारी का भोग मैंने माता रानी को लगा दिया है। ये हमारी पूजा हो गई है। अब हम एक कलश में जल लेंगे और उसे माता रानी के समीप चौकी पे रख देंगे। अब हाथ में पुष्प और अक्षत लेके जो भी पाठ आप नवरात्रि में करते हैं, चाहे वह चालीसा हो, दुर्गा सप्तशती पाठ हो या और कोई दूसरा पाठ जो भी आप करते हैं, वो पाठ माता के समक्ष कर ले। नवरात्रि में कोई भी पाठ करना बहुत ही अधिक उत्तम फल देता है हमें, तो वो पाठ हम करके माता रानी के चरणों में पुष्प और अक्षत को अर्पित करेंगे। और ये जो जल है कलश का, उसे हम सूर्य देवता को अर्पण कर देंगे या फिर हम किसी भी गमले में इसे डाल सकते हैं। इसके बाद हम अग्यारी जलाएंगे और छोटा सा हवन माता रानी के लिए अवश्य करेंगे। तो मैंने अग्नि प्रज्वलित कर ली है और उसका सबसे पहले पूजन कर लिया है। यहाँ पर मैंने गाय के गोबर का उपला लिया है और उसे गैस पे थोड़ा सा जला लिया है। अब कपूर को थोड़ा बारीक करते हुए मैं इसे काफी अच्छे से इसके ऊपर डाल दूंगी ताकि ये जल्दी से अग्नि पकड़ ले। और थोड़ा सा घी डालते हुए ध्यान रहे कि आपकी अग्यारी का साइज कितना बड़ा है। अगर ये छोटा है तो एकदम थोड़ा थोड़ा करके हमें घी, कपूर, ये सारी चीजें डालना है। अब मैंने यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित कर ली है। अब मैं 5 आहुति घी की दूंगी। इसके बाद जो मैंने हवन सामग्री बनाई है उस हवन सामग्री की 5, 7, 11, 21 जितना आपका सामर्थ्य हो आप दे सकते हैं और परिवार के बाकी सदस्य को भी इस हवन में अवश्य ही शामिल कीजिएगा। इसके बाद नवरात्रि के हवन में बताशे का अधिक महत्व होता है। माना जाता है जो भी चीजें हम हवन में अर्पित करते हैं वो माता रानी को सीधे रूप से अर्पित होता है। और लौंग के जोड़ों को भी हम घी में डुबो करके ऐसे हवन को अर्पित कर देंगे। जल का छींटा देते हुए हम आचमनी करा देंगे और इस प्रकार हमारा छोटा सा हवन सफल होता है। नवरात्रि में हवन का विशेष महत्व है। इसे आप चाहे तो एक समय, आप चाहे तो 2 समय, किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, बट इसे करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो इस नवरात्रि इसे जरूर करिएगा। इसके बाद हमसे जो बन पड़ता है वो दक्षिणा हमें अवश्य निकालनी है पूजा में। फिर हम कपूर या धूप दीप दिखाते हुए माता रानी की आरती करेंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो या कोई त्रुटि हो गई हो तो आप उसे क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें और अपनी कृपा दृष्टि हम पे और हमारे परिवार वालों पे हमेशा बनाए रखना। तो ये थी पहले दिन माता रानी की चौकी को हम कैसे बिठाएं, कलश की स्थापना कैसे करें और माता रानी का पूजन कैसे करें, इन सब की विधि। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी मदद होती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने अगर कलश की स्थापना की है तो सुबह शाम दोनों टाइम दिया, बत्ती और माता रानी को भोग जरूर लगाइएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरे काफी सारे वीडियो नवरात्रि के आ चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट मैं एंड बटन पे दे दूंगी, तो आप उसे जाकर एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी। हे माता रानी, इस वीडियो को सुनने और देखने वाले पे हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और इस नवरात्रि हम सभी का मंगल करना। जय माता दी।